हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ के टॉपिक्स के बारे में होने वाले हैं, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे जैकोबियन के बारे में। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। 5 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। 20 मार्क्स में नहीं, 5 मार्क्स में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, या 2 मार्क्स में 7, यानी कि 5 और 2 यानी कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। या तो 5 मार्क्स में पूछेगा या तो 7 मार्क्स में। पक्का है कि इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। 2 या 1 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी एक 2 नंबर का आता है, एक 5 नंबर का आता है। तो मोस्टली अभी तक देखा गया है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते हैं। अगर शॉर्ट बन गया तो वो 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। और वेरी इजी, बहुत 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 इजी चैप्टर है आपका, जिससे कि अगर आपका कल भी एग्ज़ाम है, आज देख के जाते हैं तो पक्का एक क्वेश्चन आप कर लेंगे एग्ज़ाम में। सो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए हम अपने चैप्टर्स की ओर चलते हैं। कि चैप्टर का नेम है जो है वो आपका जैकोबियन है। तो जैकोबियन फॉर 2 वेरिएबल्स। देखिए, लेट कर लेते हैं। u एंड v बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई का यू वी क्या है, एक फंक्शन है। देन तब जैकोबियन u एंड v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वी डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, किससे डिफाइन करते हैं, इससे। यानी कि इसको कह लीजिए कि ये एक जैकोबियन के क्या है, फॉर्मूला है। कि अगर कहेगा कि जैकोबियन फाइंड आउट करिए तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं। अगर 2 वेरिएबल्स हैं, यानी कि x और y दे दिया गया है, और कोई 2 वेरिएबल्स होंगे, देन यहाँ पे हम जैकोबियन को j से रिप्रेजेंट करेंगे, u कॉमा वी एक्स कॉमा वाई। या तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जे यू इंटू वी अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डेवा यू इंटू वी अपॉन डेवा एक्स इंटू वाई। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जे को हटाकर आप डेवा लगा सकते हैं। फिर डिफाइन किससे करते हैं, या डी, ये जो यू है, यू का x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। एक बार तो u का x y के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे कि देखिए डेवा u अपॉन डेवा x एंड डेवा u अपॉन डेवा y। और एक बार v का x y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेवा v अपॉन डेवा x एंड डेवा v अपॉन डेवा y। ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गई। या तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सबसे पहले जो x का u और v के रिस्पेक्ट में कर दिए, देन y का u और v के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो डेवा u अपॉन डेवा x, यानी u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s एंड v का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेवा v अपॉन डेवा x, और u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड v का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है, कोई एक मेथड आप लर्न कर लीजिएगा। या तो आपको ऐसे करना हो तो ऐसे कर लीजिएगा, या तो ऐसे करना हो तो ऐसे कर लीजिएगा, एज योर विश। ओके। और ये वाला याद रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो ये दोनों छोड़िए, ये वाला आप याद रखिएगा। यही यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद रख सकते हैं, कोई इसमें से एक। ओके। अब देखिए, अगर 3 वेरिएबल्स आपके दे दिए गए हो एग्जाम में, जैकोबियन फॉर 3 वेरिएबल्स, तो जे यू वी डब्ल्यू दे दिया गया, एक्स वाई जेड दे दिया गया हो, तो दैट मीन्स डेवा यू कॉमा वाई, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन में डेवा एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये हो जाएगा। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले तीनों वेरिएबल का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, फिर तीनों वेरिएबल का वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, देन तीनों वेरिएबल का जेड के रिस्पेक्ट में कर देंगे। देखिए, डेवा यू अपॉन डेवा एक्स, डेवा यू अपॉन डेवा वाई, डेवा यू अपॉन डेवा जेड, यानी का एक वेरिएबल जो यू है, इसका तीनों के रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। देन अब वी का तीनों के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेवा वी अपॉन डेवा एक्स, डेवा वी अपॉन डेवा वाई, डेवा वी अपॉन डेवा जेड। अब ऐसे ही डब्ल्यू का भी 3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, अब ये क्या किया गया है इसमें, कि ऊपर वाले तीनों वेरिएबल्स का नीचे के एक वेरिएबल से डेरिवेटिव किया गया है। ओके। सो
सेम उसी तरीके से है जो 2 वेरिएबल्स का था। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये था आपका फॉर्मूला था, इसको तो आपको रट लेना है आज के आज ही, क्योंकि अगर आपका कल एग्जाम है मैथ का तो आज इसको रटना ही रटना है। अगर नहीं भी है तब पर भी आज जो वीडियो देख रहे हो आप क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, कैसे एग्जाम में पुटअप किया जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लेट किया हुआ है, यानी कि मैंने लिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है एंड v इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, एग्जाम में आपसे कहेगा कि इफ़ u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, v इज इक्वल टू u, v की वैल्यू आपको दे देगी या तो एक्स वाई की वैल्यू दे देगी। तो देखिए u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा v इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेवा u अपान डेवा x निकालेंगे। पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। 2 वेरिएबल्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेवा u इंटू डेवा v अपान डेवा x इंटू डेवा y इज इक्वल टू डेवा u अपान डेवा x और डेवा v अपान डेवा x, डेवा u अपान डेवा y, डेवा v अपान डेवा y। मैंने इस फॉर्मूले को लिया हुआ है, आप इस तरीके से भी फॉर्मूले को ले सकते हैं। बताया था डेवा u अपान डेवा x, डेवा u अपान डेवा y, डेवा u अपॉन डेवा v अपॉन डेवा x एंड डेवा v अपॉन डेवा y। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा कीजिएगा। मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है तो इस तरीके से ज़्यादा सिंपल पड़ता है, इस तरीके से भी वैसा ही पड़ता है, बट आप देख लीजिए जो आपको सूटेबल हो उससे कर लीजिएगा। तो डेवा सबसे पहले इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम पहले निकालेंगे। तो डेवा u अपन डेवा x है, u की वैल्यू दी हुई है, x के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्शियली डेरिवेट कर देते हैं तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो डेवा u अपन डेवा x इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अदर वेरिएबल्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये आप सभी को पता है, पार्शियली डेरिवेटिव चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हुआ है। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। तो a, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बच जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू आपको 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में है। जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो दूसरा हमारा वेरिएबल्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट देखिए u अपान डेवा y, तो डेवा u अपान डेवा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x का वेरिएबल है, ये पूरा 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन b आपका बच जाएगा। ऐसे ही v का आप करेंगे तो v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो c हमारा बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा। देन अगर v का हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d बच जाएगा, यहाँ से 1 y 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो अब ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, देन यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए डेवा u अपान डेवा x की वैल्यू क्या है, 1a है, तो a मैंने लिखा। फिर डेवा u अपान डेवा y की वैल्यू b है, b लिखा मैंने, c d मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। देखिए a इंटू डी माइनस फिर b इंटू सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। यही छोटा सा है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है एग्जाम में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल 3 है, सॉरी इसमें एग्जाम्पल 3 लिखा हुआ है, बट ये आपका क्वेश्चन मान लीजिए 2 है, क्योंकि ये किसी बुक में जो एग्जाम्पल्स थे वो इन्होंने डिनोट किया हुआ है। सो आप लोग इस पे मत ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फाइंड, हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपसे दे देगा कि आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, या नहीं देगा तो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि डेवा x इंटू वाई अपान डेवा आर थीटा, और सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, डेवा आर कॉमा थीटा अपॉन आर कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि डेवा, अब देखिए इसका x है
सबसे पहले हमें x क्या फाइंड आउट करना है, डेवा x अपन डेवा। अब इसको r के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेवा x अपन डेवा r। अब r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे देन सबसे पहले क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ये कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पर बच गया, ओके, क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में था, थीटा हमारा अदर वेरिएबल्स है, ओके। तो यहाँ पर ये एक कांस्टेंट की टर्म में यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर r है तो r हमारा एज इट इज़ r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में मैंने किया, देन थीटा के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट सबसे पहले करना है ये। तो x का सबसे पहले किस में किया गया है, x का r में किया गया है, देन x का थीटा में किया गया है, फिर y का r में, y का थीटा में। तो वही प्रकार हम करेंगे। तो यहाँ से x अपान डेवा x अपान डेवा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, ये जो कॉस थीटा है ये कॉस के पास में थीटा है, तो इसको क्या कर देंगे, अगर डेरिवेट होगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस है तो माइनस साइन थीटा में आएगा, और आर हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये इज इट इज रहेगा, ओके। तो माइनस आर साइन थीटा ये आ गया इसकी वैल्यू। अब क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को हम लेंगे, अब वाई की वैल्यू को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो y की वैल्यू को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r 1 हो जाएगा, देन साइन थीटा कांस्टेंट टर्म एज इट इज। देन y का हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेवा y अपन डेवा थीटा इज इक्वल टू, वो साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। r क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये वैल्यू हम फाइंड आउट हो गई। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लेट करेंगे, डेवा x अपान डेवा y और डेवा r अपान डेवा थीटा। अब हमने फॉर्मूले में क्या लिया था, u एंड v लिया था, x एंड y लिया था, लेकिन इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें मेंशन है इक्वेशन में ये। तो ये एज इट इज़ वही लिखेंगे हम कि ये हमें फाइंड आउट करना है, डेवा x अपान डेवा y एंड डेवा r इंटू थीटा। तो ये इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x का दोनों के रिस्पेक्ट में तो डेवा x अपान डेवा r, डेवा x अपान डेवा थीटा। y का दोनों के रिस्पेक्ट में तो डेवा y अपान डेवा r, डेवा y अपान डेवा थीटा। अब इस वैल्यूज को पूरी पुट करेंगे हम, डेवा x अपान डेवा r की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा थी, यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे। डेवा x अपान डेवा थीटा की वैल्यू माइनस r साइन थीटा थी, तो यहाँ पर माइनस r साइन थीटा लिखेंगे। इसकी वैल्यू थी साइन थीटा एंड r कॉस थीटा थी। ये वैल्यूज हमने लिख लिया। अब देन इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, बीच में माइनस का सिंबल होगा। सो इसकी वैल्यू इधर करेंगे तो r कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस एक 2 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यों आया, क्योंकि एक माइनस तो पहले से था, देन एक और माइनस यहाँ पर है, देखिए r माइनस का r साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, r यहाँ पर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। r को हम कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हम सभी लोग जानते हैं। और r यहाँ पर क्या है, कॉमन मैंने लिया था, अगर 1 की मल्टीप्लाई r में होगी तो r फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड आउट हो गया, निकल गया। अब देखिए सेकेंड टर्म आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, फिर से एक बार बता देती हूँ मैं। इसकी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो r कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कैसे आया, माइनस यहाँ पर है, फिर देन माइनस होगा तो 2 माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो r साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब r की वैल्यू को हमने कॉमन ले लिया, देन साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी मेरे नंबर में करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, तो r आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, r आ गया। अब फर्स्ट टर्म मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड क्या था हमारा, डेवा r कॉमा थीटा इज इक्वल टू अपॉन डेवा x कॉमा y था। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था x इज इक्वल टू r कॉस थीटा, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट लेट कर लिया, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये इक्वेशन सेकेंड, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था तो मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x जो हमारा पहले है क्या, x है, अब हमें क्या निकालना है, r और थीटा, ये तो हमें निकालना है, देखिए r थीटा x एंड y, इस टर्म में हमें फाइंड आउट करना है। तो डेवा r अपन डेवा x निकालना है, पॉसिबल तो नहीं है यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं क्या करना है। तो ये जो है हमारा
y और x, समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या कर देंगे, पहले तो हम डिवाइड कर देंगे। तो y अपान x, ये देखिए y की वैल्यू पहले लिखेंगे, देन x से हम डिवाइड करेंगे। तो y अपान एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा, आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, y अपान एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू साइन अपन क्या होता है 10 होता है, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इनवर्स y अपान एक्स आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था उसको स्क्वायर करेंगे, देन इक्वेशन सेकेंड को भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। कौन सा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन की बात मैं कर रही हूँ, दोनों को क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो ये यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आर, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, अब फर्स्ट क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस का स्क्वायर प्लस आर साइन का स्क्वायर। तो एक्स वाई का स्क्वायर, ये वैल्यूज क्या हो जाएगी आर स्क्वायर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता था 1 होता था, और आर स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया था, तो 1 की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और थीटा की वैल्यू मिल गई। अब आर स्क्वायर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो आर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं फाइंड आउट क्या करना है। तो आर और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, आर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ये मिला, आर इज इक्वल टू ये। अब अगर डेवा थीटा हमें क्या निकालना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, और डेवा थीटा में अब तो हम कर सकते हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसीलिए मैंने थीटा और आर की वैल्यूज निकाली। तो चलिए देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेवा आर अपन डेवा एक्स। अब डेवा आर अपन डेवा एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो पहले इक्वेशन हम लेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन यहाँ मैंने लिखा। अब इसकी क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2r जो आ जाएगा 2r, ये आप लोग डेरिवेटिव जानते हैं, 2r डेवा आर अपन डेवा एक्स इज इक्वल टू 2x, y क्या है अदर वेरिएबल्स, दिस इज कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो डेवा आर अपन डेवा एक्स इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर x था, ये r यहाँ पर था, इसको मैंने नीचे ले आया, तो ये वैल्यू आ गई x अपन r की। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2r डेवा आर अपन डेवा वाई इज इक्वल टू 2i, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 2i आ गया, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेवा आर अपन डेवा वाई इज इक्वल टू वो वाई अपन आर आ जाएगा, ये वैल्यू इसकी आ गई। अब देखिए अब क्या करेंगे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई अपन एक्स आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू सबसे पहले एक्स में हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 1 अपन, ये देखिए फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स वाई एक्स का, तो यहाँ पर है वाई अपन एक्स की जगह पर, तो 1 अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये हमारा क्या था, ये अदर टर्म था, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा वाई अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी 1 अपान कांस्टेंट टर्म में होता है, वाई क्या है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट को हमने आगे ले लिया, 1 अपान एक्स का करते हैं अगर डिफरेंशिएट तो 1 अपान एक्स स्क्वायर ही माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर आता है, ये सभी को पता है। तो यहाँ से ये आ गया, ओके। अब डेवा थीटा अपन डेवा एक्स इज इक्वल टू, अब ये माइनस को आगे मैंने ले लिया, तो -1 अपन इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर इंटू में वाई अपन एक्स स्क्वायर आ गया। डेवा थीटा अपन डेवा एक्स इज इक्वल टू माइनस का माइनस यहाँ पर, फिर यहाँ से देखिए ये जो है वाई इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो y आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से देखिए ये जो है इसको क्या करेंगे, इसको हमने ऊपर लेकर गए तो y एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म हमारी यहाँ पर बच जाएगी, ओके। तो y अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आगे माइनस का, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई डेवा थीटा अपन डेवा एक्स की वैल्यू, ओके। सो यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग, ये जो है हमारा थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई अपान एक्स। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेवा थीटा अपान डेवा वाई इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपान एक्स, ओके। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये देखिए एक्स का स्क्वायर होगा यहाँ पर, आप सभी बना लीजिएगा एक बार। तो यहाँ से डेवा थीटा अपन डेवा वाई इज इक्वल टू
एक्स, ये देखिए अब ऊपर जाएगा, देन इसका मल्टीप्लाई सेम वैसे ही होगा, तो यहाँ पर वैल्यू वाई की जगह पर क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। ओके, यहाँ से ये आपका निकल गया। यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ माइनस आएगा, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि ये हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, ये इसको हमने y के रिस्पेक्ट में कर रही थी डिफरेंशिएट, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये कांस्टेंट टर्म है हमारे, इसको अगर आगे लेट कर लेंगे तो ये हमारी वही वैल्यू बच जाएगी, तो यहाँ पर कोई भी माइनस या स्क्वायर नहीं आएगा। तो डेवा थीटा अपन डेवा वाई इज इक्वल टू एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो डेवा आर अपन डेवा एक्स, डेवा थीटा अपन डेवा एक्स, डेवा आर अपन डेवा वाई एंड डेवा थीटा अपन डेवा वाई। अब ये इसकी वैल्यू क्या मिली थी हमें, देखिए डेवा आर अपन डेवा एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर मिली थी, डेवा थीटा अपन डेवा एक्स की वैल्यू माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई मिली थी, डेवा आर अपन डेवा वाई की वैल्यू वाई अपन आर मिली थी, डेवा थीटा अपन डेवा वाई की वैल्यू एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिली थी। अब इसको क्या करेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई, साइड वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई किए, ये आ गई प्लस, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स यहाँ पर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये कॉमन टर्म है तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपान आर बचेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपान आर। ये प्रूव्ड हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, या तो कह लीजिए कि फाइंड आउट करना था, लेकिन प्रूफ देगा आपसे एग्जाम में, ये प्रूफ पूछा हुआ है कि ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये। ओके, आई होप क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, इसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जिसमें सिर्फ 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया है पिछली ईयर। तो इफ एक्स इज इक्वल टू आर 1 प्लस थीटा है एंड वाई इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस आर है, देन प्रूफ दैट डेवा एक्स कॉमा वाई अपान डेवा आर कॉमा वाई थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आर माइनस थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन जो क्वेश्चन में वो लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर 1 प्लस थीटा है इक्वेशन 1 एंड वाई इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस आर है इक्वेशन 2। पार्शियली डेरिवेट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आर दिया हुआ है देन थीटा दिया हुआ है, तो आर करेंगे फिर थीटा करेंगे एक्स का, तो डेवा एक्स अपन डेवा आर, तो 1 आ जाएगा, क्यों 1 आ जाएगा, देखिए आर के रिस्पेक्ट में हमने कर रहे हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा, देन आर 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा। अब डेवा एक्स अपन डेवा थीटा में करेंगे, तो एक्स के थीटा में करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ से भी 1 फाइंड आउट हो गया। ओके, अब डेवा वाई अपन डेवा आर करेंगे, तो वाई की वैल्यू देखिए, सबसे पहले वाई आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर 1 हो जाएगा, देन ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, थीटा प्लस आर थीटा आर, तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा आ जाएगा हमारा, आर के 1 हो जाएगा और थीटा यहाँ से निकल जाएगा, इसकी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वाई के रिस्पेक्ट में तो थीटा प्लस थीटा आर क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगी, ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो 1 प्लस ये वैल्यू 0 कैसे होंगी, ये थीटा दोनों के रिस्पेक्ट में है, वैल्यूज 0 नहीं होंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड लगाएंगे, देखिए फर्स्ट का लगाएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड लगाएंगे स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ से देख लीजिएगा, फर्स्ट वैसे ही रहेगा, फिर सेकेंड का डेरिवेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकेंड वैसे रहेगा, फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहाँ से ये आर की वैल्यू बच जाएगी, आर की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये वैल्यू बच जाएगी, तो यहाँ से पूरी वैल्यू डेवा वाई अपन डेवा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस आर हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए जो फाइंड आउट करना था वो पहले फॉर्मूला हम लिख लेंगे उसके टर्म में, तो डेवा एक्स कॉमा वाई अपॉन डेवा आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू डेवा एक्स अपॉन डेवा आर एंड डेवा वाई अपॉन डेवा आर, डेवा एक्स अपॉन डेवा थीटा एंड डेवा वाई अपॉन डेवा थीटा। तो इन सभी की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर लिया, देन इधर इधर मल्टीप्लाई, देन इसको
हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें प्रूफ क्या करना था, ये करना था, देन यहाँ पर भी प्रूफ वही हमारा आ गया। यहाँ पर हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा आप सभी लोग। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पिछली ईयर एग्जाम में 5 मार्क्स में आपसे पूछा हुआ है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। यहाँ पर देखिए, इफ़ u इज इक्वल टू इतना एंड v इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेवा u कॉमा वी इज अपॉन डेवा x कॉमा वाई। अब देखिए मैं सिंपल सी वर्ड्स में समझा रही हूँ आपको। अगर डेवा u और v, पहले तो u अगर v की वैल्यू दिया हो और u v जो दिया हो इक्वल में उसकी, वो आपसे ऊपर पूछे एंड एक्स वाई के टर्म यानी कि जो इधर पे हो वो नीचे पूछे, तो सिंपली क्या करना है, पार्शियली डेरिवेट करना है। और जब आपको अगर u इधर दे दिया होता, y या x इधर दे दिया होता और ये वैल्यूज पूछती, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता था, क्योंकि ये आपको चेंज करना पड़ता। पहले x की वैल्यूज निकालनी पड़ती, देन आपको u की वैल्यूज निकालनी पड़ती, देन आपको उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। क्योंकि यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, आप लोग समझिए कि u का हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और v का हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल हम कर सकते हैं कि u का पार्शियल x और y के रिस्पेक्ट में हम सिंपली डेरिवेट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो एक पिछला क्वेश्चन बताया जिसमें हमने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपन y निकाला, उसमें हम नहीं कर सकते थे। तभी तो मैंने थीटा और r की वैल्यू फाइंड आउट की थी, देन इसके बाद की थी। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन सिंपल आपसे देगा एग्जाम में, तो देखिए इसी तरीके से पूछता है। तो u इज इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे जो वैल्यूज दी हुई हैं x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसमें जो डिवीज़न वाला आपका फॉर्मूला था वो लगेगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लीजिए, या u और v मान सकते हैं आप सभी। तो पहले हम क्या करेंगे, u जो है हमारा एज इट इज़ रखेंगे, v एज इट इज़, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन माइनस, फिर ये रखेंगे इसका डिफ्रेंशिएट, ये रखेंगे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपॉन, फिर इसका डबल, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिए ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये डेवा u अपॉन डेवा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद हम डेवा u को डेवा y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये सेम उसी तरीके से करेंगे। इसमें भी u v की वैल्यू, u v फॉर्मूला लगवाएंगे, भाग वाला, डिवीज़न वाला लगवाएंगे, u अपॉन v वाला, v अपॉन u कह लीजिए, ये u अपॉन v कुछ भी कह सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। यहाँ से वो करेंगे, देन इसकी वैल्यू इतना आ जाएगी। अब v के रिस्पेक्ट में हम x का करेंगे, तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू जो हमारी है वो tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है। तो इसका x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे, ये इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला ही होता है, x के रिस्पेक्ट में भी करना था तो x के रिस्पेक्ट में हम कर देंगे। ओके, ये आ जाएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ y आ जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब एक फॉर्मूला जो हमें फाइंड आउट करना था, वो क्या फाइंड आउट करना था, डेवा u v अपॉन एक्स वाई। तो इसके फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेवा u अपॉन डेवा x, डेवा v अपॉन डेवा x, डेवा v अपॉन डेवा y, डेवा u अपॉन डेवा y। इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया हुआ है, आप सभी उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखेंगे, देन यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई, कट पिट हो के यहाँ पर पूरी वैल्यूज आपको 0 आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यू वी आर द फंक्शन इन रिलेटेड। ओके, ये था आपका क्वेश्चन था जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो ये वीडियोस थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ और डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये पहले ही मैंने समझा दिया हुआ है, पहले ही आप सब ने ये पढ़ा हुआ है, पार्शियली डेरिवेट कैसे कर सकते हैं, या डिफ्रेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन आप सभी ने पढ़ रखा है, सब पढ़ रखा है। बस आपको एक बार मैं रिकॉल करा रही हूँ और बता रही हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है एग्जाम में। ओके, तो टाइम कम है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ।
कभी और मैं डिटेल्स में बात करूँगी इस टॉपिक्स के बारे में, किसी और दिन डिटेल्स में बात किया जाएगा। आज क्योंकि कल आप सभी का एग्ज़ाम है इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। तो स्टूडेंट ये भी पिछले ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए डेवा एक्स अपन यानी कि 5 मार्क्स यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, वेरी शॉर्ट में नहीं आता। वेरी शॉर्ट अगर होगा तो 2 मार्क्स में आएगा, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप लोग नंबर डिसाइड कर लीजिए किस मार्क्स में पूछ सकता है। तो इफ़ एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपन साइन फाई इंटू साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, देन सो दैट हमें ये शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई जेड ऊपर है और आर थीटा फाई हमें नीचे दिया हुआ है। सिंपली हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि हम सिंपली क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यूज हमें ये मिल जाएगी। y की डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमें ये मिलेगी। एंड x का डेवा x अपन डेवा थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। y का हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे ये वैल्यू मिलेगी। आप सभी करके देख लीजिएगा एक बार, मैंने जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो अब बनती जा रही है तो अपलोड करने में दिक्कत होगी और जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं होती हैं। डेवा जेड अपान डेवा थीटा इज इक्वल टू का माइनस का ये मिल जाएगा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे x का फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y का फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, जिन z का फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये हमारी ये फाइंड आउट करना था तो इसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिख लिया हुआ है कि डेवा जेड एक्स अपान डेवा आर, डेवा वाई अपान डेवा आर, डेवा जेड अपान डेवा आर, डेवा एक्स अपान डेवा थीटा, डेवा वाई अपान डेवा थीटा, डेवा जेड अपान डेवा थीटा, डेवा एक्स अपान डेवा फाई, डेवा वाई अपान डेवा फाई एंड डेवा जेड अपान डेवा फाई। अब इस वैल्यूज़ जो हमें ऊपर अभी हमने फाइंड आउट की हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ सब की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिए ये 3 वेरिएबल्स का है तो इसको क्या करेंगे, अगर साइन हम लेंगे तो साइन अगर लेंगे तो ये यहाँ से और ये पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। देन यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ से देखिए अब अगर इसको लेंगे तो ये पूरी वैल्यू, देन ये पूरी वैल्यू कट करेंगे, ये पूरी वैल्यू बचेगा, ये अब इससे इसका मल्टीप्लाई होगा। देन अगर ये वैल्यूज लेंगे तो यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको, ये 4 टर्म्स बच रहे हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, सेम वैसे ही होगा। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। देखिए आप सभी अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपसे मिलेगा, इतना सॉल्यूशन मिलेगा। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं आया फिर हमें बताइएगा, हम ज़रूर करवाएंगे आपको, अच्छे से हैंड रिटन करके करवाएंगे। ओके, यहाँ से अभी जल्दी में हूँ मैं, देन आप लोग देख लीजिए क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है तो सभी एक बार देख लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया है, इसको आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। ओके, एक ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी है। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। देन हम सबसे पहले क्या करेंगे, u का तो हमें दिख रहा है, u भी हमें फाइंड आउट करना है। तो u का हमें दिख रहा है कि u का अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो जाएंगी और y वाली भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे u का हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2x आ जाएगा, y के करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि y का कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। देन v का क्या करेंगे, v का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए v का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा क्योंकि x की टर्म कोई भी नहीं दी। अब देखिए ये वैल्यूज हमें उल्टी दे दी हुई है, यहाँ पर हम v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके,
अब यहाँ वी का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड आउट हो गई, जो हमें प्रूव करना था वो हमें प्रूफ हो गया। तो इतना क्वेश्चन सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सो आप सभी जितना मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में कराया हुआ है उसी टाइप्स के आएंगे या वही क्वेश्चन ही आ जाएंगे। कोई कभी कभी एग्जाम में तो वही क्वेश्चन ही रिपीट कर देता है। सो आप सभी लोग जितना भी मैंने आज के लेक्चर में कराया हुआ है वही पढ़ के जाइएगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िएगा इस चैप्टर से, इस यूनिट से, क्योंकि उसी में से एक क्वेश्चन आना तय है आपका। ओके, तो उसी टाइप्स के आएंगे। आपसे वेरिएबल्स चेंज कर सकता है लेकिन टाइप आपका यही रहेगा कि सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करके उसी फॉर्मूले में रखना है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए ये। अगर किसी और टॉपिक्स पे चाहिए तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, कि आप लोगों उसको ज़्यादा अच्छा लाइक दे, सब्सक्राइब करवाएं हमारे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करें उस वीडियोस को। तो आप लोग जिस भी टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, मैं ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगी इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कल एग्ज़ाम है तो अच्छे से जाइए पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच।